गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मनीष पुष्कर एक बार फिर से अपने YouTube चैनल आरएमपी क्लासेस की ओर से आप सभी का वार्म वेलकम करता हूं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और पिछले क्लास में हम बोले थे कि गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड हम लोग इस क्लास में न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो आइए सबसे पहला न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। एनसीईआरटी बुक का ये एग्जांपल 3.3 है। इसमें क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी डेनियल सेल का आपको दिया गया है 1.1 वोल्ट। आपको कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी उस रिएक्शन के लिए जो रिएक्शन कैसा है, जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ में और कॉपर कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर आयन कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में। तो इसका मतलब ये डेनियल सेल के बारे में बात कर रहा है और डेनियल सेल में जो ये सेल रिएक्शन है इसके लिए ई नॉट सेल का मान हमको दिया हुआ है कितना 1.1 वोल्ट और हमको निकालना क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो दे दिया 1.1 वोल्ट और हमको निकालना है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, ये फाइंड आउट करना। और इसी को हम लोग माने हुए थे क्या, डेल्टा जी पर नॉट, स्टैंडर्ड लिख दिया इसके नॉट। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल का फार्मूला पिछले क्लास में हम लोग देखे थे। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है -nf ई से n का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो n का मान निकालने के लिए आपको बताए थे कि आप इसका हाफ सेल रिएक्शन लिखिएगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखिएगा रिएक्शन, रिडक्शन हाफ सेल लिखिएगा रिएक्शन, ऑक्सीकरण अर्धसेल अभिक्रिया, अवकरण अर्धसेल अभिक्रिया लिखिएगा और दोनों रिएक्शन में देखिएगा कि कौन कितना इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से एलिमिनेट हो रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से हट रहा है। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हटेगा वही हमारा n का मान हो जाएगा। तो आप इस रिएक्शन को देखिएगा और सेल लिख के देखिएगा, तो आप लोग ये लिख सकते हैं आसानी से। तो n का मान निकलेगा कितना 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से कट जाता है। तो n का मान हम कितना कैलकुलेट कर लिए, 2 कैलकुलेट कर लिए। और f का मान फैराडे 96500 कूलम पता होगा आपको, और ई नॉट सेल का मान हम लोग कितना रखते 1.1 वोल्ट। तो ये तीनों कैलकुलेट होके आपका आ जा रहा है 212 300, यानी इसको अगर ये चूंकि ये जूल में है, गिब्स फ्री एनर्जी का यूनिट क्या हो गया, जूल हो गया। इस जूल को जब हम लोग किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे, इसका मतलब कि अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ गया, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -212.3 किलो जूल। इसका मतलब यह हुआ कि इस डेनियल सेल के लिए जो सेल रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन में सेल के द्वारा इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है, मुक्त हो रहा है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। कुछ और अच्छा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। इंडेक्स क्वेश्चन बनाते हैं कि इंडेक्स क्वेश्चन में गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड सवाल है और इसके अलावा भी सवाल है, तो वो सवाल देखते हैं हम लोग अब देखने जा रहे हैं इंडेक्स 3.4 एनसीईआरटी बुक का। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसे बहुत अच्छे से समझना है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है और कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। और इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको सवाल को समझना होगा, फिर ये बनाने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये क्या सवाल करता है। आप यहाँ पे देखिए, आपको पूछ रहा है क्या, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपको निकालने दिया गया है, यानी कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव आपको निकालना है। और इसके लिए आपको दिया गया है कि सॉल्यूशन जिसके पीएच का मान कितना है 10 है। तो वैसे सॉल्यूशन जिसका पीएच का मान कितना है 10 है, उसमें अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है तो आपको उस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। आप ये देखिए कि आप पढ़े हुए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में ये एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जो कि प्लेटिनम का इसमें ये रहता है और यहाँ से हाइड्रोजन गैस फ्लो कराते हैं हम लोग। तो हाइड्रोजन तो चूंकि गैस के फॉर्म में रहता है, इसलिए हम लोग को प्लेटिनम रॉड लेना पड़ता है। तो इस इलेक्ट्रोड को हम लोग जिस विलियन में डाले हुए, जिस सॉल्यूशन में डाले हुए हैं, उस सॉल्यूशन के पीएच का मान कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है और हमको इस इलेक्ट्रोड का क्या निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले तो ये जानते हैं कि pH इज इक्वल टू क्या होता है। pH मतलब क्या होता है, pH मतलब होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो pH इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। अब यहाँ पे आप देखिए कि अगर हम लोग ये log 10 H+ ले ले, माइनस को इधर भेज दे, ये हो गया -pH। फिर से यहां पे एक फॉर्मूला हम लोग लॉग का लगा रहे हैं, वो ये होता है कि लॉग अगर इस फॉर्म में हो a टू द बेस b इज इक्वल टू c, अगर हमको लॉग हटाना हो तो हम लोग लिखेंगे a इज इक्वल टू b टू द पावर c। इस फॉर्मूला को अच्छे से आप याद कर लीजिए कि अगर log a टू द बेस b दिया हुआ है इज इक्वल टू c, तो हम लोग a इज इक्वल टू लिखेंगे b टू द पावर c। यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट किए हैं
कि अगर log 10 बेस में 10 हो और h प्लस दिया हो इक्वल टू माइनस pH, तो अगर हमको log हटाना है तो कंसंट्रेशन ऑफ h प्लस इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस pH। उस फॉर्मूला क्या होगा, तो यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे pH का मान रख दे कितना 10, तो कंसंट्रेशन ऑफ h प्लस कितना निकलेगा 10 टू द पावर माइनस 10। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे देखते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, इस इलेक्ट्रोड के लिए, ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है इसके लिए अगर हम लोग इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखना चाहें तो रिएक्शन कैसा होगा, तो ये हमारा क्या है, आयनिक फॉर्म में है, हाइड्रोजन आयन, एक इलेक्ट्रॉन के इसके पास कमी है, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इधर जो ये बनेगा हर समय हाइड्रोजन गैस के रूप में बनेगा, तो H2 लिखे, H2 लिखने के बाद चूंकि हमको यहाँ पे एक हाइड्रोजन इधर भी एक हाइड्रोजन है बनाना है, इसके लिए हम हाफ से क्या करके इसको मल्टीप्लाई करके ये किस फॉर्म में होगा, गैसियस फॉर्म में होगा। अब नेक्स्ट इक्वेशन बोलता है कि अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है किसी भी चीज का, तो वह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बराबर होगा उसके स्टैंडर्ड पोटेंशियल का माइनस 0.059 इनटू n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ, यहां पे लिखते थे हम लोग राइट साइड में जो कंसंट्रेशन एक्वस फॉर्म में रहता था उसका लेते थे। यहां पे देखिए आप राइट साइड में, दाहिने साइड में आपके पास कोई कंसंट्रेशन नहीं है लेकिन गैसियस फॉर्म में, तो हम इसको गैस लिखते, प्रेशर लिखते, प्रेशर के लिए गैस के लिए क्या यूज कर लिए हम लोग, प्रेशर, किसका प्रेशर, तो H2 गैस का प्रेशर, और इसके पावर पे क्या चला जाएगा, जो इसका कोफिशिएंट होगा तो हाफ चला गया, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ क्या, H प्लस, क्योंकि इधर एक्वस फॉर्म में यही है। अच्छा, अब इसका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल क्या होता है, वो तो जीरो होता है, ये तो बड़ा आसान हो गया, माइनस 0.059 डिवाइड बाय n का मान क्या होता है, वैसा इलेक्ट्रॉन का संख्या जो इस रिएक्शन में भाग ले रहा है, जो इस रिएक्शन में कट जाता है, तो n इक्वल टू यहां पे कितना दिख रहा है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, तो n इक्वल टू क्या लिख दिया हम लोग 1 रख दिए, इनटू लॉग प्रेशर हाइड्रोजन गैस का हम लोग कितना माने हुए हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 atm, तो यहां पे लिख दिए 1 टू द पावर हाफ डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हम लोग कितना निकाले हुए हैं 10 टू द पावर माइनस 10, तो यहां पे लिख दिए 10 टू द पावर माइनस 10। इस ये जीरो पार्ट को खत्म कर दिए तो बच गया हमें यहां पे माइनस 0.059 इनटू अब ये 10 टू द पावर माइनस 10 इधर हर में है, डिनोमिनेटर में, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 टू द पावर पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगा, 10 टू द पावर 10 हो गया। इसके बाद आप लोग तो पता ही होगा कि माइनस 0.059 इनटू log 8 टू द पावर m को हम लोग लिखते हैं m log 8, ये 10 आगे आ गया, 10 log 10 हो गया, log 10 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए 0.059 इनटू क्या लिख दिया हम लोग 10 लिख दिए, क्योंकि इसका मान क्या हो गया 1 हो गया, सिर्फ बचा क्या 10, यानी कि यहाँ पे E इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन का जो होगा वो कितना हो गया माइनस 0.59 वोल्ट। ये बहुत ही अच्छा सवाल था, इसको आप लोग एक बार, दो बार, तीन बार घर में बनाइए। फिर भी दिक्कत हो, अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर देंगे। इसको कम से कम 2 से 3 बार आप बनाइए और पहले सवाल को समझिए कि सवाल क्या कर रहा है, फिर बनाते हैं। इसके बाद कुछ और इंडेक्स क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। आइए इंडेक्स 3.5 देखते हैं कि सवाल क्या कह रहा है और इसको हम लोग बनाते कैसे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल, सेल का ईएमएफ निकालना है, इन विच, जिसमें कि ये रिएक्शन हो रहा है, ऐसा सेल जिसमें ये रिएक्शन हो रहा है उस सेल का ईएमएफ आपको निकालना है, जबकि आपको दिया हुआ है उसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान कितना है 1.05 वोल्ट। तो अगर हमको इसे निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ रहे, कंसंट्रेशन दिया हुआ रहे, तो हम लोग समझ जाएंगे कि हमको नेर्नेस्ट इक्वेशन लगाना है। तो नेर्नेस्ट इक्वेशन क्या कहता है, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 इनटू log Ni2 प्लस और Ag प्लस। ये ऐसा क्यों लिखे, आपको इस पे ध्यान देना है अच्छे से। ये Ni2 प्लस इसलिए लिखे क्योंकि इस सेल रिएक्शन में राइट साइड में जो एक्वस फॉर्म में है वो हमारा निकल है, और इस सेल रिएक्शन में जो लेफ्ट साइड में हमारा है वो है Ag प्लस एक्वस फॉर्म में है, और जिसका कंसंट्रेशन हमको दिया हुआ है। तो Ni2 प्लस का कंसंट्रेशन कितना है 0.160 और Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना है 0.002 मोलर। यहां पे इसके आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है इसलिए इसका पावर कुछ भी नहीं लिखे, लेकिन इसके आगे कोफिशिएंट कितना है 2 है, इसलिए इसका पावर क्या लिखे हम लोग 2 लिखे। अब देखिए ई सेल का मान, ई नॉट सेल का वैल्यू दिया हुआ है 1.05 वोल्ट, हम यहां पुट कर दिए,
-0.059। n इज इक्वल टू यहाँ पे 2 लिए, फिर से n का मान 2 कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आप लोग हाफ सेल रिएक्शन लिख के देख लीजिएगा। हाफ सेल रिएक्शन पहले Ni से Ni2 प्लस बनाइएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकलेगा, Ag प्लस से Ag में जाइएगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमको इसको देना पड़ेगा, तो चूंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ रहा है वो 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है। इक्वेशन बैलेंस करने के इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर करने के लिए हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन का संख्या जो दोनों ओर से कटेगा उसका संख्या कितना होगा 2 होगा, इसलिए हम लोग n का मान यहाँ पे क्या मान लिए n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो n का मान हम लोग 2 लिख दिए इनटू लॉग इसका कंसंट्रेशन जो दिया हुआ है उसको लिख दिए, डिवाइड बाय Ag प्लस का कंसंट्रेशन जो दिया हुआ है उसको लिख दिए और इसका पावर भी क्या लिख दिया हम लोग 2 लिख दिए। बस यहां तक केमिस्ट्री खत्म। अब आ गई मैथ के बारे में, और मैथ में हम लोग क्या पढ़ना है लॉग। तो ये पूरा पार्ट जो अब देखिए ये पूरा पार्ट कांस्टेंट है पूरे थ्रू आउट पूरे सॉल्यूशन में, सिर्फ यहाँ पे लॉग का फॉर्म है। लॉग के फॉर्म को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं एक बार फटाफट हम दिखा देते हैं आपको। लॉग 0.160 डिवाइड बाय 0.02 हो गया, इसका स्क्वायर करना है हमको। इसका स्क्वायर करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 डिवाइड बाय 1000, 1000 को लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3, जब ये पावर के ऊपर आएगा 10 टू द पावर -3 हो जाएगा, और इस पावर इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो 2 का पावर 4 हो गया, 10 टू द पावर -3 का पावर 2 से गुना होगा तो 10 टू द पावर -6 हो जाएगा। नीचे -6 है तो ऊपर आया तो 10 टू द पावर क्या हो गया +6 हो गया। यहाँ पे 0.160 है, इसमें अगर डेसिमल को हटाएंगे तो डिवाइड बाय 1000 लिखते, यानी कि 10 टू द पावर -3 लिखते। 160 डिवाइड बाय 4 हो गया, इसको घटाएंगे तो ये 40 और 40 into 10 टू द पावर -3 इतना हो जाएगा, और 40 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 10 यानी 10 का पावर कितना हो गया 1 -3 और +6, तो 6 1 7 और 7 में 3 गया 4 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिख दिए कि log 4 into 10 to the power 4, और आप इसको log m into n के फॉर्म में लिखते हैं, ये हो जाएगा log m plus log n। log m plus log n का वैल्यू रखें, log 4 को हम लोग लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर प्लस log 10 to the power कितना हो गया 4। अब आपको पता है log a to the power m, log a to the power m का फॉर्मूला लिखा है m log a, तो ये आगे चला आएगा तो 2 log 2 हो गया, ये भी 4 आगे चला आएगा तो 4 log 10 हो गया। log 2 का वैल्यू आपको पता है 0.30103, 2 into उतना मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग प्लस 4, log 10 का वैल्यू 1 होता है, यहाँ पे 4 लग गए। इस पूरे पार्ट को इससे मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे, आप देख लीजिएगा कैलकुलेटर में या खुद से कर लीजिएगा, ये होगा 0.14, और 1.05 में इतना 0.14 को माइनस करेंगे तो बच गया हमारे पास 0.91 वोल्ट। तो ये 0.91 वोल्ट हमारा क्या हो गया उस सेल का ईएमएफ हो गया जिसके लिए ये सेल रिएक्शन दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से नेर्नेस्ट इक्वेशन के मदद से हम लोग सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं। अगर हो सकता है इस सवाल में आपको सेल का ईएमएफ ही दिया रहता, नॉट सेल निकालने देता तो भी हम लोग निकाल लेते। तो इस तरीके से हम लोग नेर्नेस्ट इक्वेशन से कोई भी सवाल बना सकते हैं। आइए हम लोग एनसीईआरटी का एक और प्रॉब्लम देखते हैं, इंडेक्स 3.6। सबसे पहले इसमें क्या दिया गया और क्या निकालना है वो हम लोग देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि आपको सेल का रिएक्शन दिया गया है, और इस सेल रिएक्शन पर जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान है वो भी दिया हो गया है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे ई नॉट दिया हुआ है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है। मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान दिया हुआ है कितना 0.236 वोल्ट, और यह जो रिएक्शन हो रहा है ये कितने टेम्परेचर पे हो रहा है तो 298 केल्विन पर हो रहा है। आपको इस क्वेश्चन में दो चीज निकालने दे रहा है। पहला निकालने दे रहा है कि गिब्स एनर्जी का मान, और चूंकि गिब्स एनर्जी हम लोग निकालेंगे 298 दिया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म में, और स्टैंडर्ड फॉर्म में गिब्स फ्री एनर्जी को हम लोग किसे डिनोट करते हैं डेल्टा जी नॉट से। और दूसरा हमको पार्ट निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान, साम्यावस्था नियतांक का मान, इसका मतलब ये हो गया केसी का मान निकालना। तो अभी हम लोग पढ़े थे गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, ये डेरिवेशन निकालेंगे हम लोग, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है माइनस एनएफ ई नॉट सेल। यहाँ पे एन एफ और ई सेल में ई सेल का मान आपको ई नॉट सेल का मान दिया हुआ है, एफ का मान आपको पता है 96,500 कूलम्ब होता है। ये एन का मान कैसे कैलकुलेट करते हैं तो आप इसका सेल रिएक्शन देख लीजिए क्योंकि थोड़ा सा ये अलग है सेल रिएक्शन। यहाँ पे एन का मान हम लोग कैसे निकालें, आप यहाँ पे अगर इसको दो पार्ट में बांटिएगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन और रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन में, तो आप यहाँ पे देखिए कि ये 2Fe3+ कन्वर्ट हो रहा है Fe2+ में। इसका मतलब कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो घट रहा है,
3 से ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर का घटना बतलाता है कि इसका रिडक्शन हो रहा है, यानी कि ये रिडक्शन हाफ चेन रिएक्शन है। तो अगर ये रिडक्शन हाफ चेन रिएक्शन है तो ये ऑक्सीडेशन हाफ चेन रिएक्शन हो गया। तो हम लोग अगर ऑक्सीडेशन हाफ चेन रिएक्शन का बात करें तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, 2I माइनस, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, I2 में। ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पे 2I माइनस कन्वर्ट हो रहा है किसमें, I2 में। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास लॉस होगा। कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, तो ये नहीं कि एक माइनस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, ऐसा बात नहीं है। ये 2 का यहाँ पे उपयोग होगा, यूज होगा। ये 2 इंटू -1 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का इसके पास लॉस हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2E माइनस। इसको ध्यान देना है। दूसरा, अगर रिडक्शन हाफ चेन रिएक्शन का बात करें तो रिडक्शन किसका हो रहा है, Fe3+ का हो रहा है। तो Fe3+ को भी कैसे लिखना है हमको, 2Fe3+ भी लिखना है। ये रिड्यूस होके क्या बन रहा है, तो ये रिड्यूस होके बन रहा है 2Fe2+। अब यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करते हैं। आप यहाँ पे देखिएगा कि ये 3+ है, ये 2+ है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर ज्यादा कम है तो आप एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिएगा, ऐसा बात नहीं है। आपको फिर से कैलकुलेट ऐसे करना है, 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन का इधर कमी है, और इधर आयरन के पास 2 × 2 4 इलेक्ट्रॉन का कमी है। इसका मतलब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे दे तो दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे आप देखिए कि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर है, इसका मतलब n का मान कितना निकल गया हमारा, 2 निकल गया। यहाँ पे एक बार फिर से हम बोल देते हैं कि आपको ये चेक करना है कि इलेक्ट्रॉन का संख्या किधर कम है। आप यहाँ पे देखिए Fe के पास 3 इलेक्ट्रॉन था तो एक Fe के पास 3 इलेक्ट्रॉन का कमी था, तो 2 Fe के पास 6 इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया। यहाँ पे एक Fe के पास 2 इलेक्ट्रॉन का कमी था तो 2 Fe के पास 4 इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया। इधर 6 इलेक्ट्रॉन कम था, इधर 4 इलेक्ट्रॉन कम था, तो अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो दोनों तरफ 4-4 इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाएगा और ये रिएक्शन क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। इसलिए n का मान कितना निकल गया, 2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन से कटने वाला है। वही n का मान यहाँ पे हम लोग पुट कर दिए, n 2 रख दिए, f का मान 6500 रख दिए, कूलम्ब E नॉट से का मान दिया हुआ है 0.236 वोल्ट, ये रख दिए। तो इस तरह से डेल्टा G नॉट का मान हमको पता चल गया -45.55 किलो जूल पर मोल। अब हम लोगों को निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान, साम्य स्थिरांक का मान। तो साम्य स्थिरांक के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला है, ये भी निकाल चुके हैं हम लोग, डेल्टा G नॉट। अगर इसमें अगर ये सब रिएक्शन, ये सब जो फॉर्मूला कहां से आ रहा है, अगर इसमें दिक्कत हो तो आप मेरा पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वहां से आपको ये सारा चीज बात पता चल जाएगा। तो डेल्टा G नॉट इक्वल टू -2.303 RT into log Kc हो गया। अब अगर log Kc यानी कि Kc का मान निकालना है तो log Kc इधर लेते हैं, डेल्टा G नॉट अपॉन -2.303 RT हो गया। यहाँ पे आप देखिए Kc इक्वल टू, अगर हम लोग Kc निकालना है तो यहाँ पे डेल्टा G नॉट का मान पुट करके -45.55 डिवाइड बाय -2.303 लिखा हुआ है। R का मान, गैस कांस्टेंट का मान इतना होता है, जूल में किलो जूल में बदल दिए तो 10⁻³ कर दिए। टेंपरेचर हमको 298 केल्विन दिया हुआ है। इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू आता है कितना, 7.983, यानी log Kc का मान आ गया 7.983। आपको बताए हुए हैं कि अगर आपको Kc का मान निकालना है, इस log को उधर भेजना होगा, इक्वल के उस साइड log जाने पर वो एंटी log में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब Kc का मान आ गया एंटी log 7.983। और आपको ये चेक करने भी आना चाहिए, बताए हुए हैं कि डेसिमल से पहले जो भी डिजिट हो उसको 10 के पावर में रख दिए, ये 10⁻⁷ हो गया। 98 पे 3 जीरो का वैल्यू देख लीजिएगा और 9616 लिखा रहेगा, और एक डिजिट के बाद डेसिमल देते हैं, इसलिए हम लोग ऐसा बना दिए। तो Kc का मान, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान इस सवाल के लिए आ गया कितना, 9.616 into 10⁻⁷। तो इस तरीके से ये इंडेक्स प्रॉब्लम जो आपका था वो खत्म हो गया। अगले वीडियो में अगर इस समय आप लोगों को दिक्कत हो किसी भी सवाल में, किसी भी न्यूमेरिकल में, जो भी आज बताया, अगर दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और इसे शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जो भी नया वीडियो अपलोड हो वो पता चलते रहे कि क्या क्या वीडियो हम लोग अपलोड कर रहे हैं। इसके बाद जो अगले वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, चालकता के बारे में पढ़ेंगे, चालकत्व के बारे में पढ़ेंगे, रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, रेसिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे मोलर कंडक्टिविटी के बारे में, मोलर चालकता के बारे में, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बारे में, कुल राउस लॉ के बारे में। तो बहुत सारा चीज पढ़ने जा रहे हैं, तो अगले वीडियो हम लोग ये सारा चीज देखेंगे। धन्यवाद।